Assalamualaikum. We are going to start ultrasound machine and we will discuss its components and working of its components. तो ये हमारे सेशन में हम लोग अल्ट्रासाउंड मशीन को कम्प्लीटली डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे वर्क करती है, इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं और उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और वो कैसे इनकी इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे की जाती है, कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं अल्ट्रासाउंड मशीन को यूज़ करते हुए। तो इन सब को हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट है अल्ट्रासाउंड मशीन के कंपोनेंट्स की। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रांसड्यूसर है। इसकी कंस्ट्रक्शन इम्पोर्टेंट है कि इसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है। अगर आप समझ लें, अदर वर्ड्स में आप ये कह लें कि अल्ट्रासाउंड का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ट्रांसड्यूसर है। तो बाकी पार्ट्स तो सिंपली आप कह लें कि एक कंप्यूटर आ जाता है या सिंपल टेक्नोलॉजी है उसमें, लेकिन ट्रांसड्यूसर जो है वो मेन टेक्निक है जो अल्ट्रासाउंड को हमें अल्ट्रासाउंड प्रोवाइड करती है या फिर यूटिलाइज की जाती है। उसके बाद सेकंड पार्ट है क्लॉक और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। तो क्लॉक को या फिर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी कहा जाता है। पल्सर, ट्रांसड्यूसर एज अ ट्रांसमीटर, ट्रांसड्यूसर एज अ रिसीवर, फिर प्रोसेसर है, फिर स्टोरेज डिवाइसेस हैं, डिस्प्ले है, प्रिंटर हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी एक स्कीमेटिक डायग्राम है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम लोग क्लॉक मींस के कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम पे जाते हैं। तो क्लॉक मींस के कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम। तो इससे हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अल्ट्रासाउंड जो मशीन है इसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन किसको मिल रही है? ट्रांसमीटर को मिल रही है कि आप अल्ट्रासाउंड को ट्रांसमिट करें। तो ट्रांसमीटर अदर वर्ड्स में ट्रांसड्यूसर का ही एक पार्ट है। तो उसके बाद दूसरी साइड पे कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है बीम कंट्रोल को। बीम कंट्रोल है क्या? इन रियलिटी जो अल्ट्रासाउंड्स की बीम प्रोड्यूस होती है, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन की बीम को कंट्रोल किया जाता है, इसी तरह यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की बीम जो ट्रांसड्यूसर से आती है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। तो यहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम साइमल्टेनियसली दो काम कर रहा है। ट्रांसमीटर को कह रहा है अल्ट्रासाउंड ट्रांसमिट करो, और यहाँ पे बीम कंट्रोलर को कह रहा है कि अल्ट्रासाउंड की डायरेक्शन को कंट्रोल करो। उसके बाद ये एडी कन्वर्टर एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर है। यहाँ पे जो सिग्नल आ रहे होते हैं मोस्टली वो किस में होते हैं? यहाँ पे अगेन आपको पता है ये रिसीवर के तौर पे भी काम करता है। तो यहाँ पे सिग्नल रिसीव हो जाएगा, रिसीव होगा सिग्नल, वो एनालॉग फॉर्म में होता है, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो एडी का काम है एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना। फिर सिग्नल को प्रोसेस किया जाता है। यहाँ पे सिग्नल को प्रोसेस किया जाएगा तो एट अ टाइम यहाँ पे देखें यहाँ पे क्लॉक टीजीसी जनरेटर को भी यहाँ पे क्या दे रहा है? यहाँ पे उसको भी गाइड कर रहा है कि भाई आपने ये एक्शन लेना है। उसके बाद सिग्नल प्रोसेसर है, इसको अब आगे डिटेल में आ जाएगा ये। उसके बाद इमेज स्टोर कर लिया जाता है। स्टोर करने के बाद आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, आर्काइव कर सकते हैं, आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो लिहाजा ये इसकी स्कीमेटिक डायग्राम है। इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, एक और भी है इसकी सिंप्लीफाइड डायग्राम। यहाँ पे देखें अगेन हमारे पास सबसे पहले क्या है? पल्सर या ट्रांसमीटर है। ये बीम फॉर्मर आ जाता है आगे कि अल्ट्रासाउंड की बीम फॉर्म की जाएगी। उसके बाद ट्रांसड्यूसर है। ये एरो हेड अप एंड डाउन शो हो रहे हैं। तो ट्रांसड्यूसर एज अ ट्रांसमीटर एंड एज अ रिसीवर दोनों के तौर पे काम करता है। उसके बाद यहाँ पे रिसीवर है। उसके बाद प्रोसेसिंग है। रिसीवर से इंफॉर्मेशन रिसीव करके प्रोसेसर को दे दी जाती हैं। उसके बाद डिस्प्ले कर लिया जाता है। फिर हार्ड कॉपी भी रिसीव हो सकती है या आप सॉफ्ट कॉपी जो है वो भी सेव कर सकते हैं। तो ये तो थी इसकी जस्ट स्कीम। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसड्यूसर की कंस्ट्रक्शन क्या है और इसके यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या हैं या फिर ट्रांसड्यूसर कैसे काम करता है। तो ट्रांसड्यूसर में तीन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है पल्सर, सेकंड है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, और थर्ड कंपोनेंट होता है केसिंग या फिर आप उसे एक्विस्टिक इंसुलेटर भी कह सकते हैं। इसको एंड पे देखेंगे। तो पल्सर का काम क्या है? यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखें। यहाँ पे ये आप लोगों को वायर्स नज़र आ रही हैं। ये प्योरली इलेक्ट्रिकल एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। अब इसको दिया जाता है एसी सिग्नल, और यहाँ पे जो पल्सर है इसका काम होता है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को एक्साइट करना। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो है वो मटेरियल, उसका काम क्या है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को
कन्वर्ट करना किस में, अल्ट्रासाउंड में। तो अब ये देखें, हर एक वायर यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का, उसको एक्साइट करता है, उसको वाइब्रेट करवाता है, ताकि वो क्या करे, वो अल्ट्रासाउंड्स को प्रोड्यूस कर सके। ऑल्टरनेटिंग करंट ऑलरेडी आपको पता है वो चेंजिंग करंट होता है, तो वो क्या करेगा यहाँ पे एक्साइट करेगा पर्टिकुलर, यहाँ पे ये आपको इसमें भी लाइंस नज़र आ रही हैं, तो ये क्रिस्टल्स हैं इसके पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में, ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे ये एक वायर्स का सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से एक्साइट करता है किसको, यहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को। तो पल्सर का काम होता है इलेक्ट्रिकल बर्स्ट प्रोड्यूस करना, इलेक्ट्रिकल ऑल्ट्रेशंस प्रोड्यूस करना, ताकि जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है उसको वाइब्रेट करवाया जा सके और उससे अल्ट्रासाउंड्स को प्रोड्यूस किया जा सके। तो पल्सर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज प्रोवाइड करता है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करता है किसको, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को। उसके बाद चलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या है। तो यहाँ पे ये आपसे अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को तो अभी डिफाइन करते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। अभी देखें पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को, यहाँ पे देखें ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की डेफिनेशन है। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल एक ऐसा मटेरियल है जो क्या काम करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अल्ट्रासाउंड में कन्वर्ट करता है, और अगेन जो इको रिसीव होती है या अल्ट्रासाउंड रिसीव होती है इसके ऊपर, उनको अगेन इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट करता है। ट्रांसड्यूसर का काम है ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को अल्ट्रासाउंड में कन्वर्ट करना, उसके बाद इससे जो साउंड रिफ्लेक्ट होकर मिलती है, साउंड को अगेन इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट करना, साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में। ये काम है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स का। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कन्वर्जन है किसमें, साउंड एनर्जी में, या फिर साउंड एनर्जी की कन्वर्जन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो इसको बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पे देखें ये लगा हुआ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये पल्सर के फ्रंट पे क्या लगा हुआ है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लगा हुआ है। अब पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को जब वोल्टेज मिलता है तो ये उसे क्या करेगा, उसे कन्वर्ट कर देगा किस में, उसे कन्वर्ट कर देगा अगेन अल्ट्रासाउंड की फॉर्म में। अगेन अगर ये यहाँ पे बॉडी से टच हो रहा है ये वाली साइड, अब अगर यहाँ से कोई इको रिटर्न आ रही है, मतलब देखें यहाँ पे अगर बॉडी पड़ी हुई है, तो इसने क्या किया, अल्ट्रासाउंड को बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, यहाँ पे ये बॉडी है इसके फ्रंट पे। अब बॉडी से टिश्यू से अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट बैक होगी, जब रिफ्लेक्ट बैक होगी तो वो क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा। अब ये तो अल्ट्रासाउंड इससे आई जो इसने बॉडी में इंजेक्ट की, अब रिफ्लेक्टेड को यहाँ से साउंड एनर्जी आ रही है, अब ये उस साउंड एनर्जी को अगेन कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड कर देगा अगेन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। तो लिहाजा यहाँ पे देखें इधर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, उसको कन्वर्ट करता जा रहा है किसमें, उसको कन्वर्ट करेगा यहाँ पे अल्ट्रासाउंड में, और इधर से जो इको बैक आएगी उसको अगेन कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो लिहाजा यहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की डेफिनेशन ही ये है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एनर्जी में लेके साउंड एनर्जी में, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे आप लोगों ने सेमीकंडक्टर पढ़े हुए हैं, सेमीकंडक्टर क्या करता है, जब सनलाइट आती है या टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट कर रहा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो पीजो इलेक्ट्रिकल साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है। बहुत सारे मटेरियल हैं, जैसे थर्मोकपल्स की बात करें, वो हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में, साउंड एनर्जी को बैक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ये काम करता है। और इस फिनोमेना को सारे को हम बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट हम ट्रांसड्यूसर को अब डिफाइन करने की पोजीशन में हैं, हम एज अ होल, वो तो उसके कंपोनेंट्स थे, हम ट्रांसड्यूसर को एज अ होल भी डिफाइन कर सकते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को या फिर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन पल्सेस को किस में कन्वर्ट करती है, अल्ट्रासाउंड में, और जो इको रिसीव होती है उसको किस में करती है, उसको अगेन इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट करती है। साउंड को इलेक्ट्रिकल पल्स, इलेक्ट्रिकल पल्स को अल्ट्रासाउंड्स में। तो ये दोनों के तौर पे काम करता है, ये एज अ ट्रांसमीटर भी काम करता है। जब ये ट्रांसमीटर काम करता है तो क्या करता है, तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अल्ट्रासाउंड में कन्वर्ट करता है। जब ये रिसीवर के तौर पे काम करता है तो फिर क्या करता है, अल्ट्रासाउंड इको जो आ रही होती है उनको इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट करता है। ट्रांसमीटर इलेक्ट्रिकल को अल्ट्रासाउंड में, रिसीवर के तौर पे ये क्या करता है, इको को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इसकी सराउंडिंग में एक्विस्टिक इंसुलेटर लगा हुआ था, तो इसको आगे डायग्राम है उसी पे जाके मैं यहाँ पे देखें, ये एक्विस्टिक इंसुलेटर लगा हुआ है।
तो एक्विस्टिक इंसुलेटर का काम होता है, यहाँ पे देखें, जब यहाँ से इससे अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस होती है ना, तो साउंड भी लाइट की तरह तमाम डायरेक्शंस में स्प्रेड होती है। तो अब हम इसको एक केसिंग में रखते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल में रखते हैं, और ये एक्विस्टिक इंसुलेटर होता है, ये साउंड को ब्लॉक करता है। तो इसकी सारी साउंड्स में यहाँ साइड्स पे, यहाँ पे क्या है, एक एक्विस्टिक इंसुलेटर है जो साउंड को ब्लॉक करता है। जस्ट साउंड एस्केप कर सकती है इसके फ्रंट से, बाकी तमाम डायरेक्शन से अल्ट्रासाउंड क्या है, वो अल्ट्रासाउंड को आइसोलेट कर दिया जाता है, इनको बाहर मूव करने से स्टॉप कर दिया जाता है और इस डायरेक्शन में, ताकि एक बीम बन सके। अब कोई भी अल्ट्रासाउंड इधर आती है तो उसे रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाता है इसी तरफ से। तो जस्ट जो अल्ट्रासाउंड है वो इधर से एस्केप कर सकती हैं, ताकि एक बीम बन जाती है यहाँ पे। तो लिहाजा एक्विस्टिक इंसुलेटर का क्या है, तमाम डायरेक्शन से साउंड को, अल्ट्रासाउंड को ब्लॉक करना, जस्ट वन डायरेक्शन से अलाउ करना। तो ये है एक्विस्टिक इंसुलेटर। तो ये था हमारा ट्रांसड्यूसर। तो लिहाजा ट्रांसड्यूसर जो है वो एज आ ट्रांसमीटर एंड एज आ रिसीवर काम करता है, और पल्सर इसी के अंदर लगा होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंट शेप्स होती हैं इसकी, जो यूज़ किए जाते हैं ट्रांसड्यूसर्स हैं। तो यहाँ पे ये इसकी कनकेव शेप है, इसके अलावा यहाँ पे देखें ये डिफरेंट शेप्स हैं। तो ये तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन अगर आप थ्योरेटिकली जस्ट अभी आपने एग्ज़ाम में जाना है तो उसके लिए तो जस्ट इसकी कंस्ट्रक्शन इम्पोर्टेंट है, और ये काम कैसे करता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब इसकी पर्टिकुलर डिज़ाइन पे इंजीनियरिंग का ये क्वेश्चन आता है मोस्टली, यहाँ पे नहीं आपसे होगा क्वेश्चन। उसके बाद इसका नेक्स्ट कंपोनेंट, अब फर्स्ट पे आ जाते हैं। ट्रांसड्यूसर को हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास है इसका फर्स्ट कंपोनेंट, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। तो या फिर इसको क्लॉक भी बोलते हैं। यहाँ पे देखें ये सारा इसके ऊपर कीपैड बना हुआ है, यहाँ पे ये डिजिटल स्क्रीन दी हुई है, टच स्क्रीन है, जिससे आप लोग यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। तो अब जैसे आप कंप्यूटर की बात कर लें सिंपली, तो कंप्यूटर के आपके पास माउस है, आपके पास कीबोर्ड है। तो आप कंप्यूटर को क्या कर रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, भाई ये काम कर दो, ये काम कर दो। मोबाइल पे बैठे हैं, वीडियो ओपन करनी है, तो अपने मोबाइल को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन के ऊपर एक पूरा कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम होता है, जो अल्ट्रासाउंड मशीन के डिफरेंट पार्ट्स को इंस्ट्रक्शन देता है, पर्टिकुलर टास्क करने के लिए कहता है। तो लिहाजा यहाँ पे इसके ऊपर कीपैड भी होता है, इसके अंदर एक बाकायदा पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, जो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो लिहाजा क्लॉक या फिर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है, जो यहाँ पे तमाम पार्ट्स जो हैं अल्ट्रासाउंड मशीन के, उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। तो फर्स्ट पार्ट इसका ये था। उसके बाद अभी हमने उसको डिस्कस कर लिया, मैंने स्टार्ट में आपको पॉइंट निकाल के दिए हुए हैं, तो आप इसी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ वैसे ही इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो उसके बाद कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम का तो ये काम था। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। किसको, हम ट्रांसड्यूसर को। ट्रांसड्यूसर एज अ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर काम करता है, वो हम कर चुके हैं। अब सिग्नल हमें रिसीव हो चुका है, क्योंकि ट्रांसड्यूसर ने क्या किया, सिग्नल को इंजेक्ट कर दिया बॉडी में। कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम ने तो मशीन को इंस्ट्रक्शंस दे दी। उसके बाद ट्रांसमीटर ने क्या किया, अल्ट्रासाउंड ट्रांसमिट कर दी, ट्रांसड्यूसर ने ही सिग्नल रिसीव कर लिया। तो ट्रांसड्यूसर जो सिग्नल रिसीव करता है वो किसे दे देता है, प्रोसेसर को दे देता है। आप अगर ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। आप सबसे पहले लिख लें कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम को, उसके बाद आ जाएं ट्रांसड्यूसर पे। ट्रांसड्यूसर की वर्किंग और सारा कुछ डिस्कस करने के बाद आप थर्ड पे चले जाएं, प्रोसेसर पे। तो प्रोसेसर का काम क्या होता है, प्रोसेसर में तीन चीज़ें लगी होती हैं यहाँ पे। एक तो यहाँ पे देखें एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर है। अभी देखें जो इको बॉडी से, टिश्यू से इको हमें रिसीव होती हैं रिटर्न, तो उन इको को हम लोग, वो एनालॉग सिग्नल होता है। लेकिन कंप्यूटर तो काम करता है किसके ऊपर, डिजिटल के ऊपर। तो उसे एक एडीसी लगा होता है, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। तो ये उन तमाम सिग्नल्स को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है डिजिटल फॉर्म में, ताकि कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर सके और वो अपना काम कर सके इसके ऊपर। एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर का काम क्या है, जो सिग्नल बॉडी से इको रिसीव हो रही हैं वो वीक हो चुकी होती हैं, क्योंकि एनर्जी डिसिपेट हो चुकी होती है, अटेनुएशन जिसे बोलते हैं।
टिश्यू में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो अब सिग्नल वीक हो जाता है, इको वीक होती है, उन्हें एम्पलीफाई किया जाता है ताकि हम लोग क्या कर सकें, एम्पलीफाई किया जाता है ताकि हम टिश्यू की थिकनेस भी कैलकुलेट कर सकें और जो इमेज हमने बनाना है उसकी पर्टिकुलर ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकें। तो सिग्नल को स्ट्रेंथन किया जाता है, री इन्फोर्स किया जाता है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ताकि हम उसको उससे इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकें। उसके बाद सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या करेगा, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हुई हैं उनको एनालाइज करेगा, किसके लिए, थिकनेस के लिए, टिश्यू की थिकनेस बताएगा प्लस ब्राइटनेस के लिए। मतलब जो सिग्नल आया उसकी स्ट्रेंथ को और टाइम को नोट करके सॉफ्टवेयर हमें क्या बताता है, टिश्यू की थिकनेस बता देगा और ब्राइटनेस भी प्लॉट कर देगा। तो ये सॉफ्टवेयर का काम होता है। तो प्रोसेसर में ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड होती हैं। उसके बाद आ जाएं स्टोरिंग डिवाइसेस हैं। स्टोरिंग डिवाइस का क्या काम है, अभी जो प्रोसेसर ने इमेज बना दिया या जो इंफॉर्मेशन उसने अल्ट्रासाउंड की प्रोवाइड कर दी, अब उनको मेमोरी में ले जाते हैं, स्टोरिंग डिवाइसेस में ले जाते हैं। तो स्टोरिंग डिवाइसेस हमारे पास बहुत सारी टाइप की हैं। यहाँ पे ये याद रखें, आपका जो मेन टॉपिक है वो अल्ट्रासाउंड मशीन है, इसकी प्रोडक्शन और इस तरह की चीज़ें हैं। अभी आपने इनकी कंस्ट्रक्शन करने नहीं बैठ जाना कि आप लोग यहाँ पे स्टोरिंग डिवाइसेस की कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन आपका काम नहीं है। यहाँ पे आपका तो जस्ट एक बताना है। सीडी रोम है, सीडी रोम को भी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर लेज़र फॉर्म में जो है वो यहाँ पे स्टोर की जाती है इंफॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में भी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा रहा है, या फिर फ्लैश ड्राइव आपको पता है, यूएसबी जिसे बोलते हैं, उसमें भी आजकल इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा रहा है। तो ये हमारे पास स्टोरिंग डिवाइसेस होती हैं जिसमें हम लोग डाटा को लेटर यूज़ के लिए भी स्टोर कर लेते हैं, या फिर डिस्प्ले के लिए या फिर प्रिंट लेने के लिए भी उनको स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद ये भी हमारे पास है अगेन यहाँ पे ये हमारे पास फ्लॉपी है, और ये आपको पता है ये वैसे अब यूज़ नहीं होती, टेप फिल्म है, इसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती थी, तो अब ये मोस्टली यूज़ में नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आ जाता है वो है डिस्प्ले। तो ये मोस्टली मॉनिटर होता है या फिर एलडीज होती हैं डिजिटल, आपको पता है जो आ रही हैं, या कोई भी मॉनिटर यूज़ किए जा रहे हैं जो डिस्प्ले के लिए। तो यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर आप लोग क्या कर सकते हैं, रियल टाइम इमेज बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये प्रोसेस बड़ा फास्ट होता है। तो ये वाला प्रोसेस जो है 1 सेकंड के 20th पार्ट में कंप्लीट हो जाता है। अब 1 सेकंड के 20th पार्ट में कंप्लीट हुआ है तो उसे साथ ही देख लिया जाता है, मॉनिटर लगा होता है, इमेज सॉफ्टवेयर बना देता है, उसे डिस्प्ले करके साथ ही ट्रांसड्यूसर आपकी बॉडी पे लगा हुआ है, आप साथ ही इमेज भी देख सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, सारी मूवमेंट्स भी ऑब्जर्व हो रही होती हैं इमेज। तो यहाँ पे रियल टाइम इमेज क्या होता है, रियल टाइम इमेज ये होता है कि वर्किंग के दौरान ही जब मशीन आपकी बॉडी के साथ टच है उसी टाइम पे उसका इमेज का प्लॉट हो जाना। तो जब मशीन वर्क कर रही है साथ ही इमेज बन रहा होता है सेम टाइम के ऊपर, तो लिहाजा यहाँ पे इमेज मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले कर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे मशीन के साथ ही हमारे पास होता है प्रिंटर। यहाँ पे टर्मिनल प्रिंटर, कुछ प्रिंटर तो इस तरह के हैं कि जो मीन्स के जैसे फोटो कॉपी शॉप पे आप लोग जाएंगे, आपने अगर डाटा किसी स्टोरिंग डिवाइस में स्टोर किया हुआ है तो आप लोग लेके चले जाएंगे उसमें, और उसको आप लोग जाके प्रिंट करवा लेंगे। लेकिन मोस्टली जो आजकल अल्ट्रासाउंड मशीन आ रही हैं, जो मॉडर्न मशीन्स हैं, उनके साथ ही प्रिंटर लगा होता है, और वो प्रिंटर क्या कर देता है, साथ ही आप उसे इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो साथ ही प्रिंट भी प्रोवाइड कर देता है आपको अल्ट्रासाउंड का। तो लिहाजा यहाँ पे ये लास्ट इसका कंपोनेंट था जो हमारे पास प्रिंटर है, जिसके ऊपर जो भी आपने ऑब्जर्व किया आप लोग उसे क्या कर सकते हैं, उसका प्रिंट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो या ये आपको बात याद रहे, जो मोस्टली अल्ट्रासाउंड से इंफॉर्मेशन लेनी हमें मोस्टली ज़रूरत होती है वो मोस्टली थिकनेस होती है टिश्यू की। जैसे सोनार में रेंजिंग सिस्टम होता है, रेंज टिश्यू की थिकनेस को कैलकुलेट किया जाता है और उसके बाद उसकी ब्राइटनेस और डार्कनेस का कंपैरिजन करके पता चल जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद होती है पर्टिकुलर ऑर्गन की, तो उसको ब्राइटनेस और डार्कनेस का कंपैरिजन करके आप लोग बता सकते हैं कि इसमें कोई एनॉमली है या नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो लिहाजा मोस्टली यही स्टडी किया जाता है अल्ट्रासाउंड मशीन में। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। लेकिन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा, या फिर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उसे एड्रेस